हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि आया है अपने फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से। यहाँ पर आप inc42.com की वेबसाइट पर जाकर भी ये न्यूज चेक कर सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज है 8 सितंबर 2022 को पब्लिश की गई है बाई गार्गी सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर जो टाइटल है वो है फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन अर्ज आईएमएफ टू प्ले लीड रोल इन क्रिप्टो रेगुलेशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछले कुछ टाइम से इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, रूल बनाने को लेकर बात हो रही थी, लेकिन फाइनली यहाँ पर जो अपना फाइनेंस मिनिस्टर हैं अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से एक मेजर अपडेट आया है कि अब ये क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहते थे। अगर आप अब से पहले कहेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में तो 30% टैक्स लग गया है, क्या वो रेगुलेटेड थी या नहीं? तो देखिए, भारत के जो संविधान है उसके आर्टिकल 19 के अनुसार आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। हालांकि वो बिजनेस जो है थोड़ा सा लीगल होना चाहिए, लेकिन अगर हम क्रिप्टो के रेफरेंस में बात करें तो जो गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो को अभी तक उन्होंने रेगुलेट नहीं किया था, लेकिन इसको टैक्स के दायरे में लाए थे क्योंकि आप वहाँ पर बिजनेस के द्वारा, बिजनेस के टर्म में, बिजनेस इनकम के द्वारा वहाँ से इनकम कर रहे थे। और जब आप कहीं पर इनकम करते हैं तो आपको सरकार को 30% टैक्स देना होता है, जो कि अदर सोर्स से इनकम पर भी देना होता है। तो अभी फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर ने जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि जो पूरी दुनिया में फंड को मॉनिटर करती हैं, उन जो रेगुलेशन अथॉरिटी होती है जिसको आईएमएफ हम बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को जो मैनेज करते हैं, उनसे अर्ज की है, यानी कि रिक्वेस्ट की है टू प्ले लीड रोल इन क्रिप्टो रेगुलेशन। तो उनसे जो है हेल्प मांगी है एक तरीके से क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए। अगर हम यहाँ पर हेडलाइंस देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर कॉल्ड ए ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड एंड सिंक्रोनाइज अप्रोच ऑन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने बुलाया है ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड एंड सिंक्रोनाइज अप्रोच ऑन द क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन। तो क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन के लिए वो कोऑर्डिनेटेड एंड सिंक्रोनाइज अप्रोच की उम्मीद रखते हैं। ऑन वेडनेसडे सीतारमन डिस्कस द मैटर ड्यूरिंग ए मीटिंग विद आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलीना जियोर्जीवा इन न्यू दिल्ली। तो वेडनेसडे को निर्मला सीतारमन जी ने जो आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलीना, इनके साथ न्यू दिल्ली में एक मीटिंग की है और उस मीटिंग में इन्होंने जो मतलब क्रिप्टो के रेगुलेशन से संबंधित कुछ सुझाव, हेल्प, उस टाइप की चीज़ें मांगी हैं। आईएमएफ स्टैंड रेडी टू वर्क विद द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आउटपुट भी मिला है कि आईएमएफ जो है वो रेडी है इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ काम करने के लिए। किन किन मुद्दों पर? ऑन क्लाइमेट चेंज, क्रिप्टो रेगुलेशन एंड अदर ग्लोबल चेंज ऑफ आवर टाइम। ये जॉर्जिवा ने कहा है, जो कि आईएमएफ की आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने क्लाइमेट चेंज, क्रिप्टो रेगुलेशन और अदर क्रिप्टो चैलेंजेस पर काम करने के लिए कहा है। अब देखिए, हम बात करते हैं आईएमएफ की। तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इशू, जैसे अभी हम अगर इंडिया से यूएस में या फिर यूरोप में, कनाडा में, सिंगापुर में कहीं भी पेमेंट भेजते हैं तो वो पेमेंट आईएमएफ के द्वारा ही मैनेज किया जाता है, क्योंकि हमारे रुपए की एक वैल्यू है, उसको हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं रेमिटेंस के पर्पज से। रेमिटेंस के थ्रू वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होता है। अभी अगर हम बात करें तो जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ पर भी की ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल यूरो, वो भी एक डॉलर का अल्टरनेटिव डिजिटल यूरो की कोशिश कर रहे हैं जो कि ब्लॉकचेन पर बेस्ड हो। और अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जितने भी बैंक होते हैं, चाहे वो हमारे स्टेट बैंक, अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें तो स्टेट बैंक, या फिर पंजाब नेशनल बैंक, या फिर अगर हम अपना सेंट्रल बैंक आरबीआई की भी बात करें, तो इन सभी बैंकों की जो करेंसी रहती है, हम अपने अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो सभी गवर्नमेंट मनी मानी जाती है। लेकिन जब हम अपने पैसे को बैंक से विड्रॉल करने के टाइम पे करने की सोचते हैं तो हमें अपनी होम ब्रांच में, नेशनल ब्रांच में ही जाना पड़ता है। यानी कि अगर आपने एसबीआई में अपना अकाउंट ओपन किया है तो आप एसबीआई से ही मनी विड्रॉल करेंगे और डिपॉजिट भी करेंगे। अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो आप पीएनबी से उसको विड्रॉल नहीं कर सकते।
अगर आपको विड्रॉल करना है तो पहले आपको पीएनबी में एक अकाउंट ओपन कराना होगा, फिर अपना पैसे को एसबीआई से पीएनबी में ट्रांसफ़र कराना होगा, उसके बाद आप विड्रॉल कर पाएँगे। लेकिन जब आप एक प्राइवेट सोर्स का यूज़ करते हैं, या जिसे हम आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस टाइप के जो कार्ड हैं उनकी जब बात करते हैं, तो आप एसबीआई में अकाउंट ओपन करा के एसबीआई का डेबिट कार्ड लेके किसी भी बैंक से, किसी भी एटीएम से, आप किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे आप विड्रॉल कर सकते हैं। यानी कि जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो एक प्राइवेट कार्ड है, एक प्राइवेट कंपनी, चाहे वो मास्टर कार्ड हो, वीज़ा, रुपए, इनके द्वारा इशू की जाती है, और उस पैसे को एक जो आपकी गवर्नमेंट मनी है, गवर्नमेंट के द्वारा इशू करी गई जो मनी है, उससे जो है उसको बैक सपोर्ट मिलती है, और ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुल हो जाता है। यानी कि आपका एसबीआई का कार्ड है, आप उसको पीएनबी या फिर किसी प्राइवेट बैंक से आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये कि आपकी जो गवर्नमेंट मनी है, वो आपकी जो प्राइवेट मनी है वो गवर्नमेंट मनी के द्वारा ही बैक सपोर्टेड रहती है। और इसी तरीके से आप जब हम एक, अगर हम यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो यहाँ पर यूरो जो है वो इनकी यूरोपियन यूनियन का की करेंसी है, जो कि इन देशों में यूज की जाती है कुछ भी लेन देन करने के लिए। तो अभी ये एक डिजिटल यूरो की प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि यूज़ की जाएगी पैसे का लेन देन करने के लिए। और अगर हम बात करें, ये मतलब अल्टरनेटिव होगा जो यूनाइटेड स्टेट का डॉलर है। और ठीक वैसे ही अभी अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपने एक न्यूज़ और सुनी होगी कि रसिया ने जो डिजिटल करेंसी में लेन देन के लिए अभी मतलब जो है अपनी सहमति दे दी है कि अब जो है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वो क्रिप्टो में पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर डिजिटल यूरो इनका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, तो जो दूसरी करेंसी है जहाँ पर यूरो नहीं चलता, वहाँ पर भी आप अब डिजिटल यूरो को यूज़ करके पेमेंट का लेन देन कर सकते हैं। डिजिटल यूरो एक तरीके से इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम बनेगा, जिसको रेमिटेंस के तौर पर यूज किया जाएगा। और डिजिटल यूरो जो है एक प्राइवेट करेंसी रहेगी, जिसको एक मतलब जिसको यूरोपियन यूनियन की जो नेशनल करेंसी है यानी कि यूरो, उसके द्वारा बैक सपोर्ट रहेगी, यानी कि उसके द्वारा वो बैक्ड रहेगी। तो ठीक वैसे ही अभी यहाँ पर अगर हम देखें, जो क्रिप्टो को यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये सारी चीज़ें चल रही हैं, क्रिप्टो रेगुलेशन की बात चल रही है, तो यहाँ पर भी हमें इसी टाइप की कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर अब हम एक और बात करते हैं यहाँ पर, देखिए अगर आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये अगर क्रिप्टो रेगुलेशन को यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दे देते हैं, जो कि ये करेंगे ही, ऑब्वियसली ऐसा चल रहा है, और यूनाइटेड स्टेट के द्वारा एक जो अभी इंटरनेशनल लॉ बनाया जा रहा है, जहाँ पर एक फ्रेमवर्क बनेगा क्रिप्टो के लिए, तो जो भी क्रिप्टो उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रूव करेंगी, वो इंटरनेशनली सभी कंट्रीज़ में रेगुलेट की जाएंगी। और आप जानते हैं, बन इकोसिस्टम के द्वारा जो बन करेंसी लॉन्च की गई है, वो पहले से ही सभी पॉलिसी को फॉलो करती है, उनकी अपनी रियल वैल्यू है, रियल कंसेप्ट है। तो इस पॉलिसी में भी हमें ये पॉइंट देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छे जो सिग्नल हैं अभी हमें ग्लोबली मिल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हम उसको देख सकते हैं। बन एक क्रिप्टो है जो कि जल्दी ही आपको काफ़ी ज़्यादा जगह यूज़ होती हुई नज़र आएगी।